गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यहाँ क्लास जो है वो क्लास है 10, विषय है गणित अभ्यास है आज 13.4। इसका पहला क्वेश्चन है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास, जिस गिलास से हम पानी पीते हैं वही गिलास है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। कहने का मीन्स है कि हमें इस गिलास की धारिता को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, इनकी ऊंचाई इनकी h का मान कितना दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। अब देखो एक शंकु के छिन्नक के आकार के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास हैं। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास हैं वो कितने हैं, तो हम एक को कैपिटल R मान लें, यानी कि यहां से कैपिटल R जब निकालेंगे तो 4/2 यानी कि ये 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और स्मॉल r एक मान लेंगे, वो हमारा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो हमें इस गिलास की धारिता को ज्ञात करना है। और ऊपर दे भी रखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का जो मान है 22/7 का हमें प्रयोग करना है। तो गिलास की धारिता, गिलास की धारिता को B से लिखते हैं। जो गिलास की धारिता होती है उसको B से लिखते हैं, वो है हमारी पाई गुणा h/3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। देखिए यहां से पाई का मान हमें 22/7 लेना है, h का मान हमें दे रखा है 14/3, कैपिटल R स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, स्मॉल r मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर 22 गुणा 14 होंगे और नीचे होगा आपका 7 गुणा 3। यहां से 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2, यानी कि यहां से देखो 7 दूनी 14, यानी कि b बराबर हो जाएगा 22 गुणा 2/3। यहां से 4 1 5 2 7 गुणा में कितना हो जाएगा 7। अब देखो ध्यान से हमारा कितना बचेगा, ये b बराबर 22 गुणा 2 गुणा 7/3 बचेगा। इसको आगे देखिए, जब यहां से b बराबर इनकी गुणा कराएंगे, इनकी b बराबर कितना है 22 गुणा 2 गुणा 7/3। अब देखो जब हम इसकी गुणा करा लेंगे 22 दूनी 44 होता है, 44 की गुणा 7 से कराएंगे, 7 चौक 28, 7 से लगे तो 308, यानी हो जाएगा आपका 308/3। अब 308 को 3 से जब हम भाग करेंगे, 3 एकम 3, 0 है 0 लगा दिया इधर, 8 3 दूनी 6, कितना बचा 2। कहने का मीन्स जो धारिता आएगी वो 102 सही 2/3, 102 सही 2/3। धारिता हमेशा क्यूब में आती है, धारिता हमेशा क्यूब में आती है। तो दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक पानी पीने वाला गिलास था हमारा, ठीक है, उसकी ऊंचाई दे रखी थी और उस पर छिन्नक के आकार का था और 2 वृत्ताकार सिरों के जो व्यास दे रखे थे वो हमें दे रखे थे। व्यास से हमने क्या काम किया, यहाँ से त्रिज्या निकाली, एक को कैपिटल R मान लिया और एक को स्मॉल r मान लिया। फिर हमने
ग्लास की धारिता का फार्मूला लगा के हमने इसकी धारिता को कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक जो हमारा शंकु है वो छिन्नक के आकार का, उसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय सिरों के जो परिमाप है जिसको परिधियां बोलते हैं 2 पाई r 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है, जो तिर्यक ऊंचाई है वो ऐसे लिखते हैं, वो कितनी हमारी 4 सेंटीमीटर है। और जो हमारी परिधियां हैं इन्हीं की 2 पाई, एक को r1 मान लेंगे, वो कितनी हमारी 18 सेंटीमीटर है। कितनी हमारी 18 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो हमारा देखो ये पाई r1 की जो वैल्यू निकलेगी, देखो वो 9 सेंटीमीटर निकल आएगी। और जो दूसरी हम देखो 2 पाई r2 मान लेंगे, वो हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। यानी कि 2 तिया 6, यानी कि जो हमारी पाई r2 की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर निकल के आएगी। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें क्या दे रखा था, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l का मान दे रखा था, और इसके वृत्तीय सिरों के जो परिमाप जिसको हम परिधियां बोलते हैं वो 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिख लेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पाई r1 प्लस पाई r2 और इंटू l। पाई r1 प्लस पाई r2 इंटू l। अब देखो ध्यान से, ऊपर से देखिए जो हमारी पाई r1 की वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है और पाई r2 की वैल्यू वो है 3 सेंटीमीटर है, और जो l की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर है। तो 9 3 12 होते हैं इंटू 4 होते हैं, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कहने का जो मीन्स है हमारा, इसका जो छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वो हमारा कितना निकल के आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।